हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने स्टार्ट कर रखी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम कर रहे हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। इससे पहले की क्लास में हम कर चुके हैं एंटी साइकोटिक्स कौन सी होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट हम कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मूड स्टेबलाइजर्स के बारे में। मूड स्टेबलाइजर्स में कौन कौन सी ड्रग है जो है मूड स्टेबलाइजर में आती है। तो आज की क्लास में हम मूड स्टेबलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूड स्टेबलाइजर क्या होते हैं? जो मूड स्टेबलाइजर होते हैं वो मूड को स्टेबल करने के लिए दिए जाते हैं और मेनली किसको देते हैं हम? मेनिया के पेशेंट्स को देते हैं। जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उन पेशेंट्स को मूड स्टेबलाइजर जनरली जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जो मूड स्टेबलाइजर होते हैं इसमें सबसे मेन जो होता है वो लिथियम आता है मूड स्टेबलाइजर में। इसके अलावा हम दो ड्रग और भी पढ़ेंगे लिथियम के अलावा, कार्बामाजिपिन और सोडियम वेल्पोरेट। सोडियम वेल्पोरेट, तो तीन ड्रग्स आती है मूड स्टेबलाइजर में मेनली, लिथियम, कार्बामाजिपिन एंड द सोडियम वेल्पोरेट। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिथियम के बारे में। तो लिथियम का अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो लिथियम है वो क्या करता है? इट डिक्रीज द लेवल ऑफ कैटकोलामिन। कैटकोलामिन के लेवल को डिक्रीज कर देता है जो लिथियम होता है और मूड को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो कैटकोलामिन में हमारा आता है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर, और साथ में सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो मूड एलिवेट हो रखा है वो मूड जो है वो नॉर्मली स्टेबलाइज हो जाता है। तो लिथियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली जो मेनिया के पेशेंट होते हैं जो मूड स्टेबलाइजर हम देते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लिथियम थेरेपी होती है। तो लिथियम थेरेपी में हमारी दो दो मेडिसिन आती है लिथियम के अंदर। लिथियम कार्बोनेट फॉर्म में आती है और लिथियम सिट्रेट। अगर लिथियम कार्बोनेट की बात करें तो ये टैबलेट होती है लिथियम कार्बोनेट की, और 300 mg की टैबलेट होती है। लेकिन जो लिथियम सिट्रेट होती है ये 300 mg लिक्विड फॉर्म में होती है और 300 mg पर 5 ml लिक्विड होती है लिथियम सिट्रेट। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है दो फॉर्म में आता है लिथियम, लिथियम कार्बोनेट एंड द लिथियम सिट्रेट। इसकी डोज की बात करें अगर हम, तो जो लिथियम की डोज होती है वो 900 से 2100 mg देते हैं हम, और 2 to 3 डिवाइडेड डोज में देते हैं। इसकी जो लोडिंग डोज होती है वो 600 से 900 mg होती है लिथियम की लोडिंग डोज। जो लिथियम होता है उसकी जो ब्लड में वैल्यू होती है वो थेराप्यूटिक लेवल जो है ब्लड के अंदर वो मेंटेन करना होता है। अगर लेवल लिथियम का ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाता है तो बॉडी में क्या होता है, लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो जो थेराप्यूटिक लेवल की अगर हम बात करें लिथियम की, तो दैट इज 0.8 टू 1.2 मिली इक्वलेंट पर लीटर। जो प्रोफिलैक्टिक लेवल होता है वो 0.6 टू 1.2 मिली इक्वलेंट पर लीटर होता है। तो इतना जो है वो प्रोफिलैक्टिकली जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर थेराप्यूटिक की बात करें तो 0.8 टू 1.2 मिली इक्वलेंट पर लीटर। टॉक्सिसिटी कब बोलेंगे? जब लिथियम का जो लेवल है वो 2 मिली इक्वलेंट पर लीटर से अगर रेज कर जाता है ब्लड के अंदर तो हम क्या बोलेंगे कि लिथियम की टॉक्सिसिटी है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के। अटेक्सिया हो जाता है पेशेंट को अगर लिथियम टॉक्सिसिटी होती है। अटेक्सिया मतलब लॉस ऑफ मूवमेंट। ट्रेमर्स आते हैं, जो हैंड है वो हिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रेम्बलिंग होने लग जाती है हाथों में। पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग होती है। मेमोरी इंपेयर हो जाती है पेशेंट की। नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है लिथियम जो होता है, यानी कि किडनी से रिलेटेड फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं सारे किडनी के। मसल वीकनेस कॉज करता है, पेशेंट लिथार्जिक हो जाता है। कंफ्यूजन एंड कोमा हो जाता है पेशेंट के अंदर। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, और निस्टैग्मस हो जाता है, एबनॉर्मल आई मूवमेंट। ठीक है, तो ये सारे लिथियम टॉक्सिसिटी में के केस में होगा। ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है लिथियम का, टॉक्सिसिटी कब होगी, टॉक्सिसिटी से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम्स हैं वो बॉडी के अंदर आएंगे। उसके बाद है इंडिकेशंस क्या है, किस केस में हमने लिथियम थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं। तो मेनली एक्यूट मेनिया अगर पेशेंट को है तो हम लिथियम थेरेपी जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं इन केस ऑफ द एक्यूट मेनिया एंड द प्रोफिलैक्सिस फॉर द बाइपोलर और यूनिपोलर डिसऑर्डर। अगर पेशेंट को बाइपोलर डिसऑर्डर है और यूनिपोलर डिसऑर्डर है पेशेंट को, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है पेशेंट को मेनिया डिप्रेशन, तो उस केस में भी प्रोफिलैक्टिकली हम क्या देते हैं पेशेंट को मूड स्टेबलाइजर देते हैं।
इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर है, जैसे बुलिमिया नर्वोसा है, ईटिंग डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था, तो उस केस में देंगे। पर्सनैलिटी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उस केस में प्रिस्क्राइब करते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट होता है वो खुद के हेयर्स को पुल करता है और उनको खा जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्राइकोटिलोमेनिया। उस केस में भी मूड स्टेबलाइजर दिए जाते हैं, या पेशेंट को क्लस्टर हेडेक हो रखा है तो भी हम मूड स्टेबलाइजर जो है वो पेशेंट के प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दीज आर द इंडिकेशंस टू प्रिस्क्राइब द लिथियम थेरेपी ऑफ द पेशेंट। कब कब हम प्रिस्क्राइब करेंगे लिथियम थेरेपी? ये तो हमने पढ़े हैं कि टॉक्सिसिटी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अगर लिथियम थेरेपी हमने स्टार्ट कर रखी है पेशेंट की, तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं लिथियम थेरेपी के। जैसे कि सबसे पहले जो साइड इफेक्ट होते हैं दैट इज रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट। तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइड इफेक्ट में क्या आएगा, ट्रेमर्स, हाइपर एक्टिविटी, कॉगविल रिजिडिटी हो जाती है, सीजर्स आते हैं पेशेंट को, कोमा, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती है। रीनल सिस्टम में अगर देखें तो पॉलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगती है, पॉलीयूरिया, जो लिथियम है उसको किडनी जो है बाहर निकालने के लिए यूरिन जो है वो ज्यादा सिक्रेट होता है, तो पॉलीयूरिया होगा पेशेंट को, एंड द नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पेशेंट को नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन होगा लिथियम की वजह से, और पेशेंट का जो है वो मेटालिक टेस्ट होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को लिथियम थेरेपी अगर दी है किसी को, तो एब्स्टीन एनोमली हो सकती है फिटस के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर लिथियम थेरेपी जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को हम लिथियम थेरेपी नहीं देते हैं। लेकिन अगर लिथियम थेरेपी प्रेगनेंसी में दे दी है तो फिटस के अंदर क्या होगा, एब्स्टीन एनोमली होती है। तो एब्स्टीन एनोमली के अंदर क्या होता है, डाउनवर्ड प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल, डाउनवर्ड प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वेल। जो ट्राइकस्पिड वेल होता है वो लेफ्ट एट्रियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, तो वहां से वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है और लेफ्ट एट्रियम जो लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय कहाँ आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एब्स्टीन एनोमली। अगर लैक्टेटिंग मदर लिथियम ले रही है तो जो लिथियम होता है वो मिल्क के अंदर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है और इन्फेंट के अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी कोज करता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर है तो उनको जो है लिथियम थेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लिथियम थेरेपी नहीं दी जाती। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो पेशेंट को वेट गेन होता है लिथियम थेरेपी की वजह से, और जो थायराइड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द लिथियम थेरेपी। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसको हमने नहीं देनी है, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि प्रेगनेंसी में लिथियम थेरेपी नहीं देंगे, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देंगे। इसके अलावा कोई भी कार्डिक पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है जिसको रीनल प्रॉब्लम है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है पेशेंट को, तो या फिर थायराइड डिसफंक्शन है, उस केस में भी हम पेशेंट को जो है वो लिथियम थेरेपी नहीं देते। ठीक है, तो आपने याद रखना है कार्डिक प्रॉब्लम है, रीनल है, थायराइड है, न्यूरोलॉजिकल है, तो उस केस में जो पेशेंट है उसको हम लिथियम थेरेपी वो है प्रिस्क्राइब हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, लैक्टेशन में नहीं देंगे, पेशेंट को सीजर आ रहे हैं उस केस में नहीं देंगे, और साथ में अगर पेशेंट को ब्लड डिस्क्राइसिस है, ब्लड डिस्क्राइसिस, एबनॉर्मल ब्लड काउंट है, तो उस केस में भी जो है लिथियम थेरेपी हम पेशेंट की प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द लिथियम थेरेपी। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देनी, कार्डिक प्रॉब्लम है, रीनल है, थायराइड है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उस केस में नहीं देनी, सीजर्स आ रहे हैं तो नहीं देनी, ब्लड डिस्क्राइसिस अगर पेशेंट को हो रखी है, एबनॉर्मल काउंट है ब्लड सेल्स की, तो उस केस में भी जो लिथियम थेरेपी है वो प्रिस्क्राइब हम नहीं करते हैं। उसके बाद हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, मेन नर्सिंग रोल क्या है अगर कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है, तो सबसे पहले हम लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट का वर्कआउट करते हैं। जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं पेशेंट की, बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारी की सारी करवाएंगे पेशेंट की टीएलसी डीएलसी करवाएंगे, पेशेंट के जो आरएफटी है, एलएफटी है, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो ये सारे के सारे हम लिथियम थेरेपी स्टार्ट करने से पहले जो है वो पेशेंट के करवाने हैं। अगर पेशेंट के रीनल फंक्शन टेस्ट या थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल नहीं है, या पेशेंट की ईसीजी नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में हम पेशेंट की लिथियम थेरेपी स्टार्ट नहीं करेंगे।
ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है कि अगर लिथियम थेरेपी हमने पेशेंट की स्टार्ट कर दी है, तो हम एक शेड्यूल रखेंगे जिस टाइम पे अगर उसकी बीडी है तो फिक्स टाइम कर लेंगे, उसी टाइम पे ही मेडिसिन जो है पेशेंट को देनी है। अगर मेडिसिन मिस हो जाती है, बाय चांस पेशेंट नहीं लेता है, तो उसकी डबल डोज नहीं देनी है मेडिसिन की, और फिक्स टाइम पे ही मेडिसिन जो है वो पेशेंट को देनी है। और इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होनी है। अगर पेशेंट को पॉलीयूरिया होता है और डिहाइड्रेशन होती है, तो हम फ्लूइड इनटेक के लिए एडवाइस करेंगे कि फ्लूइड जो है वो ज्यादा लेना है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कोई पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है, आपने यहाँ पे याद रखना है कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है? डिक्रीज द लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड। ब्लड में अगर सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। तो अगर हाइपोनेट्रीमिया ब्लड के अंदर हो जाता है तो दैट कॉज द लिथियम टॉक्सिसिटी। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट लिथियम थेरेपी के ऊपर है तो हमें उसका जो सोडियम का लेवल है ब्लड के अंदर वो मेंटेन करके रखना होता है। किसी पेशेंट में अगर स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, वाटर लॉस ज्यादा हो रखा है, स्वेटिंग ज्यादा है, तो साथ में सोडियम लॉस होगा, पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, एंड दैट हाइपोनेट्रीमिया कैन कॉज द लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट लिथियम के ऊपर है उसका हम सोडियम का लेवल जो है वो मॉनिटर करेंगे कि सोडियम का लेवल नॉर्मल है या नहीं है। अगर पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया के सिम्टम्स हमें लग रहे हैं या लेवल कम है सोडियम का, तो उसको हम क्या करेंगे? फ्लूइड, वाटर और साथ में हाई सॉल्ट डाइट जो है वो एडवाइस करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेशेंट लिथियम टॉक्सिसिटी किस वजह से होगी, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो लिथियम टॉक्सिसिटी कॉज करेगा? तो हाइपोनेट्रीमिया दैट कॉज द लिथियम टॉक्सिसिटी। तो सोडियम का लेवल जो है वो मेंटेन करना होता है ब्लड के अंदर, ताकि जो पेशेंट है उसको लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो। इसके अलावा जितने भी साइड इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं लिथियम थेरेपी के, वो सारे के सारे हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि ये साइड इफेक्ट है लिथियम थेरेपी के, ये आपको आ सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को ज्यादा ही साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया है, वोमिटिंग है, पेशेंट को डायरिया ज्यादा हो रहा है, ट्रेम्बलिंग ज्यादा हो रही है, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो लिथियम थेरेपी है उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हमने लिथियम थेरेपी को स्टॉप कर देना है। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस केस में भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? लिथियम टॉक्सिसिटी अगर होती है तो लिथियम थेरेपी को सबसे पहले स्टॉप कर देंगे। उसके बाद मॉनिटर करेंगे ब्लड के अंदर लिथियम का लेवल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ईसीजी कराएंगे पेशेंट की, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे अगर लिथियम टॉक्सिसिटी है। ठीक है, तो हमने बंद कर दी, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हमने करवा ली है। और अगर पेशेंट ने अभी अभी इंजेस्ट की है, मेडिसिन ली है, तो हम क्या करेंगे? पेशेंट को जो है वो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे, पेशेंट का जो है वो बाहर निकालेंगे लिथियम अगर पेशेंट ने ली है। अगर एबनॉर्मल टॉक्सिसिटी हो रखी है, लेवल एबनॉर्मली इंक्रीज हो रखा है ब्लड के अंदर, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है लिथियम की, तो उस केस में हीमोडायलिसिस भी पेशेंट की जो है वो करनी पड़ सकती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द साइड इफेक्ट्स एंड द लिथियम टॉक्सिसिटी, कि पेशेंट अगर लिथियम थेरेपी के ऊपर है तो किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था लिथियम के बारे में। उसके बाद हमारी दो ड्रग्स और रह जाती है मूड स्टेबलाइजर के अंदर, हमने पढ़ी है कार्बामाजिपिन एंड द सोडियम वेलपोरेट। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी मूड स्टेबलाइजर में। उसके बाद हमारी आती है कार्बामाजिपिन एंड द सोडियम वेलपोरेट। कार्बामाजिपिन अगर हम इंडिकेशंस देखें तो कब देते हैं? पेशेंट को अगर सीजर्स आ रहे हैं तो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है पेशेंट को, मेनिया है, डिप्रेशन है, स्काइजोफेक्टिव डिसऑर्डर है, प्रॉक्सिमल पेन डिसऑर्डर है, तो उस केस में जो पेशेंट है उसको कार्बामाजिपिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। डोजेस देखें तो 600 टू 1800 mg, और जो थेराप्यूटिक लेवल है वो 6 टू 12 माइक्रोग्राम पर ml। साइड इफेक्ट जो होते हैं कार्बामाजिपिन के, ड्राउजीनेस कोज करती है, कंफ्यूजन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्राई माउथ, एब्डोमिनल पेन, बोन मैरो डिप्रेशन एंड द एप्लास्टिक अनीमिया। तो कार्बामाजिपिन अगर हम किसी को दे रहे हैं तो ये जो मेडिसिन है वो सेडेशन कॉज करती है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हम एडवाइस करेंगे कि कोई ऐसा काम नहीं करना है पेशेंट को जिसमें अलर्टनेस चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग नहीं करनी है, कोई मशीनरी हैंडल नहीं करनी है अगर पेशेंट कार्बामाजिपिन जो है वो ले रहा है। इसका अलावा हम इनका थेराप्यूटिक लेवल है ब्लड के अंदर वो मॉनिटर करेंगे टाइम टू टाइम की थेराप्यूटिक लेवल कितना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि कार्बामाजिपिन अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके हम रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे,
और बोन मैरो स्टडी करेंगे, ये चेक करने के लिए कि बोन मैरो डिप्रेशन तो नहीं है या एप्लास्टिक अनीमिया तो पेशेंट को नहीं है। उसके बाद आती है सोडियम वैल्पोरेट। सोडियम वैल्पोरेट एक्यूट मेनिया में देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में देते हैं, सीजर्स में देते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में देते हैं, बुलिमिया नर्वोसा इट इज ईटिंग डिसऑर्डर उसमें देते हैं, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है उसमें भी सोडियम वैल्पोरेट जो है वो पेशेंट को दी जाती है। डोजेज इसकी 15 mg पर केजी पर डे है और मैक्सिमम डोज जो है वो 60 mg पर केजी पर डे है। थेराप्यूटिक लेवल जो सोडियम वैल्पोरेट का दैट इज 50 to 100 माइक्रोग्राम पर ml। साइड इफेक्ट इसके नोजिया कॉज करती है, वॉमिटिंग, डायरिया, सेडेशन, अटेक्सिया, वेट गेन, लॉस ऑफ हेयर एंड इट ऑल्सो कॉज द प्लेटलेट डिसफंक्शन। तो इसीलिए सारे कोई पेशेंट अगर कार्बामाजिपिन ले रहा है, सोडियम वैल्पोरेट ले रहा है तो उसकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे, ब्लड के अंदर थेराप्यूटिक लेवल है वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि मेडिसिन की जो है वो टॉक्सिसिटी तो नहीं होगी है। तो अगर ये मेडिसिन हम दे रहे हैं पेशेंट को, मूड स्टेबलाइजर है या जो भी हमारी साइकोट्रोपिक ड्रग है, सबका जो है वो थेराप्यूटिक लेवल जो है वो ब्लड के अंदर मॉनिटर किया जाता है टू मॉनिटर द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट मेडिसिन। तो ये था हमारा मूड स्टेबलाइजर के बारे में। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।